राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें शो करना है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग एक्स बाय एक्स हैज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल ई। मतलब एक्स इक्वल ई पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने एक्सरसाइज 6.3 में अच्छे से बता रखा है। ठीक है ना। जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो जाके प्लीज देखें, काफी हेल्प मिलेगी उससे आपको। अभी करना क्या होगा, हमें स्टार्टिंग में पहले हमें हमेशा की तरह एफ डैश एक्स निकालना होता है। निकालो। तो इसे यू मान लो, इसे वी मान लो। फॉर्मूला यू अपॉन वी का क्या होता है, यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। पहले लॉग एक्स को करो डिफरेंशिएट, तो हमें 1 अपॉन एक्स मिलेगा। इंटू वी करना होता है जो कि एक्स है, इंटू एक्स माइनस वी डैश एक्स को करो डिफरेंशिएट, 1 मिलेगा। 1 इंटू लॉग एक्स मतलब लॉग एक्स। ठीक है। फिर डिवाइड में वी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें पुट करना होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। पुट कर दो एफ डैश एक्स इक्वल 0। इसका मतलब 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल 0 पुट करना है। तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो गया 0 बन गया। क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, लॉग एक्स। इसके बाद लॉग को इधर लाओ, तो अगर मैं लॉग को इधर लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर 1। ठीक है, इक्वल टू एक्स। ये बात सबको समझ में आ चुकी होगी, जिनको ना आई हो मैं बता दूं, छोटी सी बात है ये। मान लो log x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे ना अगर log को इधर लाना होगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, e की पावर 2। मतलब जो भी लिखा हो ना साइड, वो e की पावर में लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा था, इस साइड 1 लिखा था, तो हमने क्या किया, 1 की e की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ये पहले भी आपने यूज कर रखा होगा। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से x की वैल्यू मिली सिर्फ मुझे x इक्वल टू e की पावर 1, मतलब e हो गया, x इक्वल e। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला हमें, बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये यूज करने वाला हूं मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसे यूज करते हैं। तो जल्दी से निकालो एफ डबल डैश एक्स, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। एफ डैश एक्स की वैल्यू थी ये, इसे वापिस से डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसे मान लो u, इसे मान लो v। फॉर्मूला पता ही है हमें, u डैश v माइनस v डैश u बाय v स्क्वायर। तो 1 माइनस लॉग एक्स को करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा, 1 का 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और माइनस भी है मतलब माइनस का 1 बाय एक्स, इंटू v करना है जो कि हमारा एक्स स्क्वायर है, तो इंटू एक्स स्क्वायर। फिर माइनस, क्योंकि माइनस है फॉर्मूले में, v डैश जो नीचे लिखा हुआ है उसे करो डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट हमें 2x मिलेगा, इंटू यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस लॉग एक्स, 1 माइनस लॉग एक्स। और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास, वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो मैं लिखने वाला हूं इसे भी। नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4। क्या करना था हमें, वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 आ गई। इसे करो सॉल्व, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रही है वैल्यू अब माइनस का एक्स, और यहाँ पे माइनस 2x इंटू 1 मतलब माइनस का 2x, माइनस का 2x इंटू माइनस लॉग एक्स मतलब प्लस का 2x लॉग एक्स। और डिवाइड में क्या आएगा, x की पावर 4, क्योंकि ये लिखा हुआ है ऊपर भी, तो इसको नीचे लिख दो, x की पावर 4। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो इसे आप, माइनस एक्स माइनस 2x मतलब माइनस का 3x, प्लस का 2x लॉग एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा,
x की पावर 4। इसके बाद क्या करना है हमें इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है और चेक करना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है, जो कि हम हमेशा करते आए हैं। तो जल्दी से करो और बताओ वैल्यू क्या आएगी। तो हमें पुट करना है एट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था, एट एक्स इक्वल ई। तो इसमें वैल्यू क्या मिलेगी अब डैश एक्स की, इसमें जहां पे भी एक्स है वहां पे क्या करेंगे हम ई पुट कर देंगे। तो -3 इंटू ई प्लस 2 एक्स है मतलब ई, फिर लॉग एक्स है मतलब लॉग ई, डिवाइड में ई की पावर 4। ओके। और ये बात सबको पता होगी कि लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, लॉग ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे लॉग ई है मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 3 ई और प्लस का 2 ई और नीचे क्या है ई की पावर 4। ओके। तो इसे और थोड़ा सॉल्व कर लो, तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, -3 प्लस 2 ई, मतलब माइनस का ई मिलेगा, माइनस का ई डिवाइड में ई की पावर 4। ई से ई कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 अपॉन में ई क्यू, क्योंकि एक ई से यहाँ पे ई कैंसिल हो गया, यहाँ पे ई की पावर 4 थी तो ई की पावर 3 बच गई। ई एक पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू 2.71 अप्रोक्स होती है। तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो ये ऑब्वियस सी बात है लेस देन जीरो होगा। अगर ये लेस देन जीरो है तो हम क्या जानते हैं, जब भी डबल डेरिवेटिव वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमा होता है ना। तो ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमा है। ई क्या है हमारे पास, एट एक्स इक्वल टू ई, ये क्या है हमारे पास मैक्सिमा। ये बातें हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 6.3 में। ठीक है, तो मैक्सिमा है, हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि x इक्वल ई पे जो है वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, ये प्रूव करना था जो कि हमने कर दिया। ठीक है, बस ये बात यहाँ पे लिख दो, बाय यहाँ लिख दो बस, देयरफॉर by second derivative test function is maximum at x इक्वल ई, और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन ना एक्सरसाइज 6.1 का है। ठीक है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स बेस, मतलब क्या है, जो ट्रायंगल है वो क्या है आइसोसेलेस, दोनों साइड क्या होंगी इक्वल होंगी, और बेस क्या है फिक्स है, मतलब बेस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये कहा गया है बेस कभी चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, साइड्स आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो साइड्स है ना वो डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब साइड मान लो ये है हमारे पास, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके। बेस सेम है, बेस नहीं कुछ हो रहा है, मतलब बेस उतना का उतना ही है, ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है, साइड छोटी हो रही है। अब मैं छोटी कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर पूछा गया है हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीज, हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीज, हमें पता करना है कि एरिया किस रेट से कम होगी। उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन दी टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, जब साइड जो है ना वो इक्वल होंगे बेस के, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी बी होगी, ये हम बाद में कर लेंगे। मेन क्या है, हमें फाइंड करना है कि हाउ फास्ट दी एरिया डिक्रीज, उसके बाद जो पॉइंट कहा गया होगा इस पे चेक करो उस पे चेक करो, वो पॉइंट हम पुट कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करना होता। मेन क्या है, एरिया फाइंड करना किस रेट से डिक्रीज होगी। तो एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, ये बताओ, और गिवन क्या है वो लिख लो पहले। तो गिवन है हमारे पास कि डी एक्स अपॉन डी डी, साइड नहीं है, साइड जो है हमारे पास वो डिक्रीज हो रही है, तो वो डिक्रीज किस रेट से हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से हो रही है ना, तो डिक्रीज हो रही है इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा हमें, माइनस लगा के 3 सेंटीमीटर पर सेकंड लिख दो। इसके बाद बताओ एरिया क्या होता है, एरिया हमारा AREA इक्वल टू ए से मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, एरिया की वैल्यू होगी हमारे पास, ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ इंटू बेस क्या है हमारे पास बी, बेस को हमने बी लिखा है तो यहाँ पे इंटू में बी लिख दो, इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है इसके पास y, तो यहाँ पे y आएगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है किस रेट से एरिया चेंज होगा, मतलब डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, अब बताओ क्या करेंगे हम, अब सोचने वाली बात क्या है, हमें चाहिए डी ए अपॉन डी टी, गिवन है डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ पे y क्या कर रहा है,
तो एक काम करो, y को चेंज कर लो x में। कैसे करेंगे? ये एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बताओ। ये पूरा b है तो आधा कितना होगा? b/2। पूरा b है, हाफ क्या होगा? b/2। और ये भी क्या होगा? b/2। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर हम जानते हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल होगा बेस का स्क्वायर, जो कि क्या है? b/2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि y है, y का स्क्वायर। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव का इधर ले आओ, नेगेटिव माइनस का b स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब मैंने b/2 का स्क्वायर कर दिया, b²/4। यहाँ पे क्या आएगा? y स्क्वायर आएगा, स्क्वायर इधर ले आओ तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू ये मिल गई। y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो a क्या है हमारे पास? a इक्वल आ गया 1/2 इंटू बी इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास x माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एरिया की, ए की। तो हमें निकालना क्या है? डी ए अपॉन डी टी। ए की वैल्यू आ चुकी है, तो इसे कर दो डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, ताकि हमें डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू मिल जाए। 1/2 का 1/2। बी, देखो बी क्या है हमारे पास? एक कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेस कभी सेम, बेस हमेशा सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो बी तो कांस्टेंट है ना, तो बी को तो बी रहने दो, बस इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, बी कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएट भी नहीं होगा, बस मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में ही पड़ा रहेगा। इसे करो डिफरेंशिएट, तो रूट को करने पे क्या मिलता है? 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, ये मिलेगा। फिर हम जो अंदर लिखा है उसे करेंगे डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर करने पे 2x मिलता है, और इसे करने पे डिफरेंशिएट हमें 0 मिलेगा, क्योंकि बी स्क्वायर कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू मिल गई हमें। अब बचा है बस x को डिफरेंशिएट करना, तो x को करने पे क्या मिलेगा? dx अपॉन dt मिलेगा। ठीक है, हमने बस सबको डिफरेंशिएट किया है, कुछ नहीं किया, ये कांस्टेंट था, छोड़ दिया उसको ऐसे ही, रूट को किया। तो देखो, ये आप कुछ बच्चों को ना पता हो तो नोट डाल लो, d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का हमारा होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चैप्टर 5 में मैंने बार बार बता रखा है ये बात, तो इसे मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। आपको मन कर रहा है कैसे भी कर लो, डिफरेंशिएट करना आपको आता ही होगा। ठीक है, तो ये करके हमें ये मिल गया। तो हमें चाहिए डी अपॉन डी टी की वैल्यू, जो कि आ चुकी है, ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो डी ए अपॉन डी टी क्या मिला हमें बताओ? ऊपर बच गया x इंटू बी, एक्स बी। नीचे क्या बच रहा है? नीचे हमारे पास बच रहा है 2। यहाँ पे एलसीएम ले लो अंदर, तो यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा? 4x² माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड में 4, डिवाइड में क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू गिवन है। क्या है हमारे पास इसकी वैल्यू? -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख दूं -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास ये। अब क्या करना है इसके बाद? हमें इसमें पुट करनी है वैल्यू। देखो, ये हमारे पास क्या है? डी ए अपॉन डी टी, जो हमें फाइंड करना था पहला हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड करो डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू जब, हमें तो क्या फाइंड करना है? डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू जब, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, टू साइड्स आर इक्वल टू बेस। जब साइड क्या होगा? बेस के इक्वल होगा। साइड क्या है हमारा? एक्स है। जब एक्स इक्वल टू बी होगा, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? जहां पे एक्स होगा वहां पे हम बी पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो पुट कर दो, तो हमारा आंसर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। ये सेकंड पार्ट है, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड कर लो जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? बी होगी। तो इसमें जहां पे भी एक्स है वहां पे बी पुट कर दो, बस हमारा काम कंप्लीट। तो एक्स इंटू बी है, मतलब बी इंटू बी हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू बी है, मतलब हमें यहाँ पे बी स्क्वायर मिलने वाला है। और नीचे क्या मिलेगा? रूट के अंदर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इंटू में -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। नीचे क्या आएगा? रूट के अंदर 4b² माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3b², और माइनस का 3 भी है सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ओके, लेकिन देखो एरिया क्या होता है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो क्योंकि इसकी यूनिट स्क्वायर आने वाली है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम सेकंड। ओके, इसके बाद क्या कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दो, बस इतना करना बचा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं लिखने वाला हूँ बी स्क्वायर, देखो आंसर मैच करने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो ये भी लिख के आओगे तो नंबर पूरे मिलेंगे। बी स्क्वायर ऊपर है और नीचे क्या है, √3 इंटू बी स्क्वायर, रूट के अंदर है, बाहर आके बी बन गया, ओके, और माइनस का यहाँ पे 3 है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बी स्क्वायर से बी कैंसिल, ठीक। तो क्या बचा, और 3 से रूट थ्री से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस है ऊपर, √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ऊपर √3 मिलेगा सिर्फ, और एक बी से बी कैंसिल हो गया, एक बी ऊपर बच गया है, तो यहाँ पे बी भी आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, बस इतना ही करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन हैव गिवन बाय, फंक्शन गिवन है हमारे पास, ये बताना है कि इंक्रीजिंग किस में होगा, किस इंटरवल में होगा, और डिक्रीजिंग किस इंटरवल में ये होने वाला है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एफ डेस एक्स निकालना है हमेशा की तरह, ओके, फिर हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, अगर जरूरत पड़ी तो निकालेंगे, नहीं पड़ी तो नहीं निकालेंगे। तो पहले बताओ एफ डेस एक्स कैसे निकालोगे, ये ऊपर वाला पूरा u है, नीचे वाला v है, u डैश v माइनस v डैश u बाय v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 में भी यूज किया था हमने, तो ये यूज कर लो। ये एक शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आप कुछ देखो, ध्यान से नोटिस करो, 2 cos x, 2 cos x, x x दोनों में है यहाँ पे, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा 2 + cos x, ओके, और सेपरेट करने के बाद ये कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको देखो, मैंने क्या किया है, 4 sin x अपॉन में 2 + cos x, फिर माइनस माइनस, इन दोनों से x कॉमन ले लिया, ओके, यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा cos x, 2 + cos x अपॉन में 2 + cos x, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा था मैंने कॉमन ले लिया। इससे क्या फायदा होगा, ये ओके कैंसिल, ठीक, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा। अगर आपको ना दिखे कोई बात नहीं, सॉल्व करना वही करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करो, अगर दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अब तो दिख गया होगा कि मैंने किया क्या, बस x कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे cos x बच गया, और नीचे जो था वो लिख दिया सेम, और यहाँ पे 4 sin x है, 4 sin x है अपॉन में 2 + cos x, 2 + cos x, सिंपल सी बात है। तो क्या मिला हमें, 4 + sin x अपॉन में 2 + cos x माइनस x, ओके, इसकी वैल्यू, ये बड़ा था अब छोटा हो गया। अब हमें डिफरेंशिएट करने में काफी आसानी होने वाली है, f डैश x निकालो, तो इसे मान लो u, इसे मान लो v, u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, तो करो उसको डिफरेंशिएट, सबको करना आता होगा, तो मैंने कर रखा है, करो और मैच करो, ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। 4 sin x का 4 cos x आ गया, इनटू में नीचे वाला करना होता है, फिर माइनस, इसे करने पर डिफरेंशिएट हमें 2 का 0 cos का माइनस sin x मिलेगा, इनटू में u जो कि 4 + sin x है अपॉन v स्क्वायर जो कि ये आ गया, -1 कहाँ से आया, -1 यहाँ से आया, माइनस एक्स है यहाँ पे, है ना, एक्स को करने पे डिफरेंशिएट हमें 1 मिलता है, तो माइनस का 1 मिल गया। इसके बाद 4 cos x इंटू 2 क्या आएगा, 8 cos x, 4 cos x इंटू में cos x, 4 cos स्क्वायर x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, sin x इंटू में 4 sin x, 4 sin स्क्वायर x, डिवाइड में ये -1, ओके, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, तो एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 1 की जगह पे 2 + cos x का स्क्वायर मिल जाएगा, और टोटल के नीचे क्या आ गया, 2 + cos x का स्क्वायर। सिंपल सी बातें हैं, बस मैंने मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, और यहाँ पे एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ बड़ी बात तो कुछ है ही नहीं सीखने लायक। अब मुझे एक बात बताओ कि 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x अगर लिख दूं मैं साथ में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं दोनों में से 4 कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो 4 इंटू 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। समझ में आई बात, इसे ऐड करने पे क्या मिलेगा, इसको ऐड करने पे हमें 4 मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे कर रखा होगा पक्का, 4 cos x प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या है 4, माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, मतलब 2 इंटू में 2 cos x, 4 cos x,
ओके, तो इसे सॉल्व करो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या मिलेगा हमें, माइनस इंटू फोर माइनस इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू फोर कॉस एक्स, मतलब माइनस का फोर कॉस एक्स, जो कि यहाँ पे लिख रखा है मैंने। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया बस अंदर, और कुछ नहीं किया। फोर से फोर कैंसिल हो गया, एट कॉस एक्स माइनस फोर कॉस एक्स प्लस का फोर कॉस एक्स बच गया, और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स बच गया, और नीचे क्या है, टू प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहाँ पे कुछ बताने लायक था ही नहीं, सिंपल सी बातें थी जो आपने खुद कर ली होगी, मेरे ख्याल से कर ली होगी, अगर ना की हो तो भाई कर लेना चाहिए था आपको। आगे बढ़े, आगे इसके बाद क्या करना होता है हमें, एफ डेस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो कर लो, कर चुके हैं। एफ डेस एक्स को पुट करना होता है, पुट एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, देखो यहाँ पे कॉसेक्स कॉमन था दोनों में, तो कॉसेक्स कॉमन में निकालना, मेरे से निकालना रह गया, आप निकाल लो। कॉसेक्स कॉमन लोगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा फोर, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का कॉसेक्स, क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, और डिवाइड में क्या आएगा, टू प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों एक ही बात। पुट करना है एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो में, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, फिर हम कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना आता है सबको, मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये तो है ही तरीका, ये तो है ही, सबने सीख रखा है, जिनको ना आता हो 6.2 देखो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर रखे हैं वहाँ पे। ये ना करते हुए मैं सीधा कहूंगा आपसे कि डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे, इसको मैं हटा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, फोर माइनस कोस एक्स क्या हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, ऑब्वियस सी बात है कि फोर माइनस कोस एक्स पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्यों होगा बताओ। ये चीजें चीजें हमने एक्सरसाइज 6.2 में कर रखी है, अगर जिनको ना आता हो कृपया जाके वो देखे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फोर माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि कॉस एक्स क्या होता है हमेशा हमारा, कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन के बीच में होती है। ठीक है, कम से कम माइनस वन, ज्यादा से ज्यादा वन, तो मैं फोर में से कम माइनस वन और ज्यादा से ज्यादा वन माइनस करता हूँ, तो मुझे क्या कभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो आंसर नहीं मिलेगी। ठीक है, लिख दो यहाँ पे वी नो डेट, वी के एन ओ डब्ल्यू, नो डेट फोर माइनस कॉस एक्स क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा। नीचे देखो, एंड यहाँ पे क्या है, टू प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन से वन के बीच में होती है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस वन से वन के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करूंगा और यहाँ पे टू ऐड करूंगा, तो मुझे कभी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलने वाली। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं यहाँ पे माइनस वन कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ मैं, माइनस वन, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू माइनस वन ही है, तब भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, और ऊपर से स्क्वायर भी है, तो ये तो नेगेटिव कभी होने देगा भी नहीं, इसकी जरूरत थी नहीं, ये ना भी होता स्क्वायर तभी पॉजिटिव होता है, तभी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, टू प्लस कॉस एक्स हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन जीरो ही होगा, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, कभी जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो से कभी आप वन तक भी वैल्यू माइनस करोगे तभी वन ही आएगी, वन तो आएगी कम से कम, समझ रहे हो बात। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होने वाला है। अब बचा क्या, cos x, अगर cos x की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, अगर cos x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये पूरा नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है। अब मुझे बताओ cos x कहाँ पॉजिटिव होता है, सबको ये बात पता होगी cos x कहाँ पॉजिटिव होता है। मैं अगर चारों क्वाड्रेंट बना दूंगा आपके पास, ये चारों क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, है ना, सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है ना। तो अगर मैं पूछूं कि कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होगी, तो आप क्या बोलोगे, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और सेकंड लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, और कॉस एक्स की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होगी, सेकंड में और थर्ड में। तो आंसर आ चुका है, बस इतना ही था। तो इंक्रीजिंग इन इंटरवल, बताओ क्या इंटरवल, जीरो से पाई, ये क्या है हमारे पास, जीरो से पाई है ना, जीरो से 90, यूनियन इसमें भी पॉजिटिव होगी, जो कि क्या है हमारे पास, थ्री पाई बाय टू से मतलब 270 से 360 मतलब टू पाई। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इंक्रीजिंग वाला आंसर, क्या इंक्रीजिंग का ये है। अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग का, ये यूनियन लिखा था मैंने, ठीक है ना, यू है ये। अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग का, तब क्या आएगा आंसर, इन इंटरवल, ये कौन सा है हमारे पास इंटरवल, सेकंड, मतलब 90 से 90 से 180,
यूनियन 180 से 360, 180 से 270, मतलब पाई से 3 पाई/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बुक से मैच नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ना बुक में क्या कर रखा है इन्होंने, इसको साथ में लिख दिया है। देखो 90 से 180, फिर 180 से 270, तो डायरेक्ट लिख लो इसे, चाहो तो आप कि 90 से 270। ठीक है, चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 90 से 270। ओके, या टुकड़ों में लिख लो, बात तो एक ही है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। चाहो तो ऐसे कर लो, या आप क्रिटिकल पॉइंट निकालने का मन है तो cos x की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करके, क्योंकि ये तो 0 जाएगा, मतलब अगर इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो डिवाइड में जाके उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ये नीचे आके 0 हो गया, cos x इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो cos x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है, 90 पे होती है पाई/2 पे, और 270 पे होती है, मतलब 3 पाई/2 पे। दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, आप फिर एक लाइन ड्रॉ करोगे, 0 पाई/2 और 3 पाई/2, फिर इसमें चेक करोगे कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगी, एफ की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव मिलेगी, और यहाँ पे भी यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। ओके, तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो है ही तरीका हमारे पास, लेकिन शॉर्टकट ये वाला है। ओके, जो आपको अच्छा लगे वो बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और हमें गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 0 इज, हमें बताना है कहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा कहाँ पे ये डिक्रीजिंग होगा। तो हमेशा की तरह पहले f डैश x निकाल लो। f डैश x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, इसे करने पे डिफरेंशिएट हमें ये मिलेगा, और इसे करने पे क्या मिलेगा, x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ x⁻³ का डिफरेंशिएशन, पावर को आगे लिखो मतलब -3, फिर पावर में कम कर दो, मतलब पावर क्या हो गया, -4 हो गया। तो हमें क्या मिला, -3/x⁴। तो ये आ गया हमारे पास -3 डिवाइड में x⁴। ओके, अब जल्दी से एलसीएम ले लो, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। तो ये वैल्यू मिलने वाली है हमें f डैश x इक्वल 3x⁴ मतलब x⁴ -3 डिवाइड में x⁴। ओके, एलसीएम ले लिया मैंने। इसके बाद हमें करना क्या होता है, हमें पुट करना होता है इक्वल टू 0, ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3x⁴ माइनस 3 डिवाइड में x⁴ इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, जैसा कि मल्टीप्लाई हो गया 0 बन गया। तो क्या बचा हमारे पास बच गया 3x⁴ माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं अब। इसके बाद 3x⁴ इक्वल टू -3 इधर ले आओ, प्लस का 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, तो हमें क्या मिला x⁴ इक्वल टू 1। एक बात बताना चाहूंगा मैं, अगर मैं पूछूं कि बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, आप बोलोगे 1। नहीं, x की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं आएगी। ये छोटी सी बात सुनो, देखो अगर लिखा है कि x² इक्वल टू 1, तब x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है +-1। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी होगी तब भी 1 मिलेगा, और x की वैल्यू -1 पे भी 1 मिलेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ओके, वैसे ही अगर मैं पूछूं x³ इक्वल टू 1 हो तब क्या मिलेगा, तब x की वैल्यू 1 ही होगी सिर्फ। और जब मैं पूछूं x⁴ 1 हुआ तब क्या होगा, तब x की वैल्यू वापस से +-1 होगी, मतलब 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, दोनों पॉसिबल है, क्योंकि x की वैल्यू 1 पे भी 1 मिलेगा पॉजिटिव का, और x की वैल्यू -1 पे भी हमें 1 मिलेगा, क्योंकि -1⁴ भी 1 ही होती है पॉजिटिव वाला। ठीक है, लेकिन क्यूब वाले में बस x की वैल्यू 1 होने पे ही 1 मिलेगा, -1 होने पे तो -1 मिलता है। तो सिंपल सा नोट डाल लो कि जब भी x की पावर इवन होगी, मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा इक्वल टू 1, एग्जाम्पल में 1 ले रहा हूँ मैं, 2 भी सकता है 3 भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इवन है, जैसे कि 10 है,
ठीक है, एक इवन नंबर है, तब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वन, मतलब वन भी हो सकती है और माइनस वन भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी सेम यही केस यूज होगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस वन। ठीक है, पॉजिटिव वन भी और नेगेटिव वन भी, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्स्ट यूज कर लो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑर्डर टेस्ट यूज कर लो। तो हम ये यूज नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले, कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, अजीब सी है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो यहाँ पे यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, काफी लंबा हो जाएगा, तो ये यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करने में हमें काफी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो क्या यूज करेंगे हम, ये यूज करेंगे। ठीक है ना, देखो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होता है यूज करने के लिए, जो इजी पड़ता है वो यूज करना होता है, सिंपल सी बात। अगर डेरिवेटिव करने पे बड़ी वैल्यू आ रही हो तो उसे यूज मत करो। ठीक है, इसे यूज ना करते हुए इसे यूज करो। अभी काफी इजी हो चुका है, ये हमें इंटरवल बनाना पड़ेगा इसके लिए। ओके, दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्या है माइनस वन, एक क्या है वन। अब चेक कर लो कहाँ पॉजिटिव आ रहा है कहाँ नेगेटिव आ रहा है। तो मैं अगर माइनस वन से छोटी वैल्यू लूँ, माइनस टू ले लिया मैंने। ठीक है, कहाँ पुट करना है, एफ टेस एक्स में पुट करना होता है। तो अगर मैं माइनस टू लेके पुट करता हूँ उसके अंदर, माइनस टू की पावर सिक्स, क्या मिलेगा हमें, एट मिलेगा, है ना। माइनस टू की पावर सिक्स, एट मिलेगा। एट इंटू थ्री, 24 माइनस थ्री, तो 24 माइनस थ्री, 21 अपॉन टू की पावर फोर। एक गलती होगी मेरे से, टू की पावर सिक्स एट थोड़ा ना होगा, टू की पावर सिक्स जो भी होगा मतलब बड़ा ही होगा। टू की पावर सिक्स क्या होगा, टू इंटू टू, एट, टू जा 16, टू जा 32, टू जा 64, 64 होगा। 64 माइनस कुछ भी हो अपॉन में एक पॉजिटिव वैल्यू है, फोर्टी जा फोर, फोर्टी जा एट, 16 अपॉन 16 है। तो वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एफ डी की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो ये आ रही ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव आ रही। ठीक है, आप पुट कर लो माइनस टू, देख लो भाई बड़ी वैल्यू मिल रही है। अब कोई एक वैल्यू लो बीच की, लेकिन जीरो नहीं लेना है। जीरो क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जीरो मत लो, कुछ और ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। यहाँ पे 0.5 ले लो। ठीक है, 0.5 पुट करो, 0.5 की पावर सिक्स, तो एक छोटी सी वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे 0.5 की पावर फोर पुट करो, चेक करो, पक्का एफ की वैल्यू लेस देन जीरो मिलने वाली है, मतलब नेगेटिव मिलने वाली है। अब पुट कर लो, 0.5 पुट कर लो, चाहे माइनस 0.5 पुट कर लो, 0.2 पुट कर लो, कुछ भी कर लो। फिर इसके बाद हम इसकी बात करते हैं वन से बड़ी के लिए। वन से बड़ी कोई भी वैल्यू वैल्यू ले लो, आप टू ले लो, टू पुट करो उसके अंदर, तो क्या मिलेगा हमें, वापस से एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो बताओ कहाँ पे ग्रेटर देन जीरो आ रही है, कहाँ पे लेस देन जीरो आ रही है। तो जहां पे ग्रेटर देन जीरो आता है वहां पे क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ना। तो इंक्रीजिंग किसमें होगा, इंक्रीजिंग इन इंटरवल। बताओ कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, ये हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या है, इन्फिनिटी। इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है ना। तो इंक्रीजिंग होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी। ओके, इसमें भी इंक्रीजिंग है और इसमें भी इंक्रीजिंग है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन, मतलब ठीक है, इसके अलावा भी इसमें भी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इसके बाद डिक्रीजिंग बताना है कहाँ पे होगा, तो डिक्रीजिंग कहाँ होगा बताओ, डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस वन से वन। ओके, माइनस वन से वन। यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा गया है, तो आप ब्रैकेट ये लगा लो, मर्जी है, ये भी लगाओगे गलत नहीं होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्रिटिकल पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, 6.2 में मैंने बता रखा है। अब ब्रैकेट कोई से भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना मैटर नहीं करता, लेकिन बेस्ट है कि ये वाला लगा लो। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। और इन्फिनिटी जहाँ पे होता है वहाँ पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, ओपन ब्रैकेट ही होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, बस इतना ही करना था। डिक्रीजिंग इसमें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसे करने के और भी तरीके हैं, लेकिन मैं वो बताऊंगा जो कि छोटा भी है और बेस्ट भी है। ठीक है, और क्वेश्चन के एंड में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताने की कोशिश करूंगा, इसे करने के और तरीके भी बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। हमें फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल वन। एक इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स बनाया है मैंने, थोड़ा देखने में अजीब सा है बट इलिप्स है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है
और हमें बताना है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कब होगा। ठीक है, कुछ बातें और लिखी है। विद द वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, बड़ा वाला एक्सिस। उसके एक जो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, मतलब एक कोना है, वो किसी मेजर एक्सिस पे टच कर रहा है, चाहे यहाँ कर लो चाहे यहाँ कर लो। ठीक है, मैं बताऊंगा ये बातें भी। अभी कहीं पे टच कर लो, मैंने यहाँ टच कर रखा है, ऐसा ट्रायंगल बनाया मैंने। अब चाहो तो ऐसा ट्रायंगल भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसा बनाया। अब इसके बाद कहा गया है कि बताओ इसका मैक्सिमम एरिया कब होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ए क्या होता है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब 0 से यहाँ तक, ये क्या है हमारा ए कॉमा 0। ठीक है, और 0 से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस क्या होती है, ए होती है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, -a, 0। ओके, और ये बी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, बी। लेकिन ये एक्स वाई एक्सिस के नीचे में है, तो ये 0, -b आएगा, और ये क्या आएगा 0, b। ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है पहले भी। ठीक है ना, छोटी मोटी बातें हैं वैसे। और यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है कि आपको ना जो टच कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट को लेट करना है हमेशा a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ठीक है, ये लेट करना होता है, जो इलिप्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, उसे आप a cos थीटा b sin थीटा लेट करोगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये याद रखनी ही पड़ेगी आपको, a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा। हो गया याद, आगे बढ़े। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया। एरिया को मैं डिनोट कर रहा हूँ एस से, आप चाहो तो ए से कर लो। ठीक है, एरिया की वैल्यू क्या आएगी, इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये 90 डिग्री पे है हमारे पास, तो इसकी बताओ पहले तो क्या होगा इस ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बताओ बेस क्या है, ये बेस है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी बी साइन थीटा, है ना। यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, बी साइन थीटा। ओके, और अगर मैं पूछूं इसकी हाइट कितनी है, हाइट मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस, देखो ये ट्रायंगल देखो, बस इतना देखो। ठीक है, इस ट्रायंगल देखो जो ऊपर है, मैं छुपा रहा हूँ, इसको छुपा दिया मैंने। इसको देखो, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि हाइट कितनी है, तो हाइट क्या बोलोगे आप कि सर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये बोलोगे। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ए है, ये -a कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस क्या है, ए है। ठीक है ना, क्लास 11 तक पढ़ा है आपने, यहाँ से आता डिस्टेंस क्या होती है, ए होती है, और यहाँ से तक की क्या होती है, ए होती है। कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आता डिस्टेंस ए है, प्लस इतनी डिस्टेंस, और ये कितनी होगी, जितनी ये लिखी होगी ए cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ए cos थीटा। और y के केस में कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी, b sin थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, b sin थीटा। ओके, तो सिंपल सी बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला कहता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, बेस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसकी वैल्यू क्या है, b sin थीटा। ओके, तो हाफ इंटू b sin थीटा इंटू हाइट। हाइट कितनी है, इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस ए है, और इतनी डिस्टेंस क्या है, ए cos थीटा। ओके, तो पूरी कितनी हो गई, हाइट कितना हो गया हमारे पास, ए प्लस ए cos थीटा। पुट कर दो यहाँ पे, ए प्लस ए cos थीटा। ओके, ये बात सिंपल सिंपल सी बात है। लेकिन हमने क्या निकाला अब तक, हमने बस इसका एरिया निकाला है, इतने का। और ट्रायंगल इतना तो नहीं है, ट्रायंगल जी पूरा है, लेकिन जितना ये एरिया होगा उतना ही एरिया ये होगा। इससे आप क्या करो, इंटू 2 कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दो इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमें एस की वैल्यू क्या मिल रही है, एस इक्वल बी साइन थीटा इंटू ए। तो ये मिल गया ए बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा इंटू ए कॉस थीटा, मतलब ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो वैल्यू निकालो, उसके लिए उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इससे, तो डी एस अपॉन थीटा यहाँ पे, तो डी थीटा क्या वैल्यू मिलेगी, ए बी तो कांस्टेंट है, ए बी का ए बी, साइन को करने पे डिफरेंशिएट में क्या मिलेगा, कॉस मिलेगा, मतलब कॉस थीटा प्लस ए बी कांस्टेंट है, ऐसे लिख दो,
साइन को करने पे डिफरेंशिएट कॉस मिलता है, ठीक है, कॉस थीटा इनटू में कॉस थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बस सिर्फ सिंपल सी बात है, इसे u मान रखा है और इसे v मान लिया, u डैश v प्लस v डैश u, u डैश कर दिया इंटू v कर दिया प्लस v डैश करना है, मतलब कॉस को करो डिफरेंशिएट, माइनस साइन थीटा आएगा इंटू u जो कि साइन थीटा है हमारे पास, इंटू में साइन थीटा। ओके, तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू। थोड़ा और सॉल्व करो इसको, तो ये मिल गया ए बी कॉस था, ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस इंटू कॉस, कॉस का होता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये वैल्यू मिल रही है हमें किसकी, डी एस अपॉन डी थीटा की। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कॉस टू थीटा होता है, ठीक है। तो इसे और सॉल्व करते हैं, तो डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, ए बी ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस ए इंटू बी, इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस टू थीटा, ठीक है, कॉस टू थीटा नोट डाल लो, अगर पता ना हो तो कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये बात बहुत बार बता रखी है, चैप्टर 2 में भी चैप्टर 5 में भी। ओके, अब इसके बाद हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट निकालो भाई जल्दी से, तो पुट करना पड़ेगा हमें, पुट कर दो, पुट डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू जीरो, इसे हमें जीरो के इक्वल पुट करना है ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो क्या वैल्यू मिलेगी बताओ, अगर मैं इसे इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो मुझे ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस ए इंटू बी साइन, सॉरी बार बार साइन लिख रहा हूं मैं, कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, ए बी कॉस थीटा इक्वल, इसको इधर ले आओ, माइनस ए बी कॉस टू थीटा, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया है ना, तो क्या बचा हमारे पास कॉस थीटा, कॉस कॉस थीटा इक्वल माइनस कॉस टू थीटा। तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो बताओ कैसे निकालोगे, सोचो सोचो, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, अब हमें निकालनी है वैल्यू थीटा की। तो कॉस माइनस कॉस टू थीटा है, कॉस नेगेटिव कब होता है, कॉस नेगेटिव कहाँ होता है ये बताओ, कॉस नेगेटिव होता है, इसे करने के दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका वो है जो मैंने एग्जाम्पल नंबर 11-12 में बताया, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 11-12 डालो, एप्लीकेशन डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा, ठीक है, 11 या 12 या 13 तीनों में से कोई सा है। और भी तरीके हैं बट मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ जल्दी करने का। कॉस नेगेटिव कब होता है, सेकंड में होता है क्वाड्रेंट में, और किसमें होता है, थर्ड में होता है ना। और मुझे कॉस का कॉस चाहिए, ये नहीं कॉस साइन में चेंज जाए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको लिखने वाला हूँ कॉस थीटा इक्वल कॉस 180 माइनस टू थीटा, एक ही बात है, 180 माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा, और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा, तो ये वैल्यू मिलने वाली है सेम, ठीक है। एक तो ये केस बन गया, ये थर्ड में हो सकता है, थर्ड होगा तो क्या मतलब बना इसका, थर्ड होगा तो कॉस थीटा इक्वल कॉस पाई प्लस टू थीटा, ये कौन से में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, ठीक है, दोनों ही पॉसिबल है, दोनों सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड थीटा इक्वल टू पाई माइनस टू थीटा, इसको इधर ले आओ, नेगेटिव का है पॉजिटिव हो जाएगा, टू थीटा प्लस थीटा थ्री थीटा इक्वल टू में पाई, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, पाई बाय थ्री। ओके डन, मतलब 60 मिली है ना, पाई बाय थ्री क्या होता है 60 होता है। इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, थीटा इक्वल पाई प्लस टू थीटा, क्या किया है बस कंपेयर किया है, थीटा की वैल्यू पाई प्लस टू थीटा, ठीक है। तो इसे इधर ले आओ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, थीटा माइनस टू थीटा मतलब माइनस थीटा इक्वल टू पाई, इसको इधर लाया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ये, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस पाई। अब एक बात बताओ, थीटा वैसे होता क्या है, क्या मैंने आपको बताया था, नहीं बताया, सुनो क्या होता है थीटा, थीटा हमारा होता है ये एंगल, जो ये पॉइंट है ना वो बना रहा होता है जो सेंटर से, उसे बोलते हैं हम थीटा, जो ये पॉइंट है जो सेंटर से एंगल बना रहा होता है
उसे हम बोलते हैं थीटा। जो ये एंगल है ये थीटा है। तो बताओ थीटा का भी क्या माइनस पाई हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा तो इतनी वैल्यू है ना बस, वो तो 90 से कम होगी हमेशा। जब ये 90 से कम होगी तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है माइनस पाई। -180 कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो क्या है बचा हमारे पास? ये बचा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, जो कि क्या है? 60। तो हमारा आधा काम हो चुका है। बस हमें चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है हमारा फंक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? डबल डेरिवेटिव यूज कर लो और आंसर निकाल लो जल्दी से। तो हमें क्या करना होगा? डबल डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डी स्क्वायर एस अपॉन में डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। इसको करो डिफरेंशिएट। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ए बी का ए बी कॉस करने पे हमें माइनस साइन मिलता है, तो माइनस साइन टू थीटा है, सॉरी 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 थीटा है, थीटा मिलेगा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। उसके बाद प्लस का यहाँ पे ए बी का ए बी कॉस करने पे माइनस साइन, यहाँ पे टू थीटा है तो टू थीटा मिलेगा। फिर टू थीटा को करो डिफरेंशिएट तो इनटू में टू बी मिलेगा। तो ये वैल्यू मिल गई हमें। इसमें पुट करना होगा हमें हमारा क्रिटिकल पॉइंट, जो कि क्या है 60। तो एट थीटा इक्वल टू 60 बताओ क्या वैल्यू मिलेगी? तो ये क्या है हमारे पास? माइनस ए बी साइन 60 है ना। बस मैंने थीटा की वैल्यू 60 पुट करी है, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था। यहाँ पे आओ तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ए इंटू बी यहाँ पे ऑलरेडी है, टू बी है, इंटू में टू बी है, और क्या है यहाँ पे साइन टू इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 60। ओके, तो ये वैल्यू आई। हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस बता दो कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तो आंसर है नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? साइन 60 एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और साइन 120 भी एक पॉजिटिव वैल्यू होती है ना। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और इंटू में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो ये क्या हो गया? दोनों नेगेटिव वैल्यू होगी, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो ये तो लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस थीटा पे, है ना, ये क्या है हमारे पास? मैक्सिमा है। ये क्या है हमारे पास? मैक्सिमा है। क्योंकि जब भी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो क्या होता है? मैक्सिमा होता है। ओके, तो ये मैक्सिमा आ चुका है। अब हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? हमें निकालना है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो कि लिखा हुआ है कि फाइंड दी मैक्सिमम एरिया। हमें मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। हमें ये तो मिल गया कि किस थीटा की वैल्यू पे मैक्सिमम एरिया होगा। अब हमें मैक्सिमम एरिया भी निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होता है? जो हमारे पास एरिया है, ये है ना एरिया हमारे पास, एस इक्वल ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो एरिया है हमारे पास उसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करो बस थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्या आने वाला है हमारे पास? एस इक्वल क्या है हमारे पास? ए बी साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 60 साइन 60 प्लस ए बी इंटू में साइन 60 और कॉस 60। ठीक है, एरिया में सिर्फ मैंने थीटा की वैल्यू 60 पुट कर दी, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 पे क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। इसका आंसर निकाल लो और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या आने वाला है? ए इंटू बी साइन 60 क्या होता है? √3/2 प्लस ए बी साइन 60 होता है हमारा √3/2 इंटू में कॉस 60 क्या होता है हमारा? 1/2। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा? √3/2 और यहाँ पे क्या बचा? √3/4। ओके, तो इसे और सॉल्व कर लो। ए बी एलसीएम ले लो, 4 आएगा नीचे। तो ये यहाँ पे आने वाला है 2√3 और यहाँ पे आने वाला है √3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, एलसीएम ले चुके हैं तो टोटल के नीचे 4 आएगा। ये आ गया हमारे पास ए बी 2√3 प्लस √3 मतलब 3√3/4। ओके, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये एरिया है इसलिए स्क्वायर यूनिट लगा दो, क्योंकि यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने पहले मैक्सिमा निकाला, देन मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली एरिया की। किसमें पुट करके? एरिया में पुट करके हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। ठीक है, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, और एक बात कही थी मैंने कि इस क्वेश्चन को और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा कैसे कर सकते हैं सॉल्व और तरीके से। आप चाहते अगर तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये तो मैंने बताया जस्ट अभी।
ये तो जस्ट अभी मैंने बताया, ठीक है, ये वाला करके अभी डन। एक तरीका ये भी था। अब अगर ऐसे करते, ट्रायंगल ऐसे बनाते, तो कोऑर्डिनेट लेने पड़ते आपको, माइनस ए कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट लेने पड़ते क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x पॉजिटिव था तो x यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है, और y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, ठीक है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये लेना पड़ता फिर आपको। और इसकी लेंथ क्या लेनी पड़ती, इसकी लेंथ सोचो क्या लेनी पड़ती, ये तो a रहता, यहाँ से आता डिस्टेंस a रहता, यहाँ से आता डिस्टेंस क्या रहता, माइनस ए कॉस थीटा। तो ये अगर लेंथ की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ होता है हमारे पास a माइनस ए कॉस थीटा, और ये कितना होता, ये हमारे पास बी साइन थीटा होता है, ये क्या होता है हमारे पास बी साइन थीटा। ये पुट करके यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते थे। तो एक तरीका ये भी है, अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो कोई बात नहीं, ये बेस्ट है, इसे प्रैक्टिस कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है ये। अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड, एक टैंक है ये जिसका रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड्स है। ओपन एट द टॉप, जो ये टॉप है ना, ये ओपन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये खाली है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ओपन है। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। जो डेप्थ है मतलब जो गहराई है टैंक की, वो कितनी है, 2 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो क्या है, 2 मीटर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 8 मीटर क्यूब। तो एक काम करो, लेंथ को कुछ मान लो, इसे हम x मान लेते हैं, और इसे भी कुछ मान लो, इसे हम y मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, और हमें h की वैल्यू गिवन है, हाइट क्या है 2 मीटर, ओके। तो ये क्या आने वाला है हमारे पास, और हमने L क्या लिया है, x लिया है, और y क्या लिया है, ये b क्या लिया है हमने, y लिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं 2 इंटू एक्स वाई, एच की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, और हमें गिवन है क्वेश्चन में कि वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, 8 है, देखो 8 मीटर क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या है 8, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 8, तो यहाँ से मुझे x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 4, है ना। तो x की वैल्यू चाहे y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो मैं निकाल लेता हूँ y की वैल्यू, y क्या आएगा हमारे पास 4/x, 4/x जो हमें गिवन था उसे हमने पुट किया, ये वैल्यू मिली। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा गया है वो निकालते हैं। उसके बाद कहा गया है इफ बिल्डिंग ऑफ अ टैंक कॉस्ट 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर अ बेस, अगर ये बेस है ना, इसकी अगर बात करूं, इसे बनाने में खर्चा क्या आएगा, हर मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा 70 रुपए, ठीक है, 70 रुपीज हमें देने पड़ेंगे हर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बेस के लिए। और कहा गया है एंड 45 मीटर स्क्वायर फोर साइड्स, जो साइड्स का खर्चा आएगा वो क्या आएगा 45 मीटर स्क्वायर, 45 पर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, खर्चा क्या होगा, हर स्क्वायर मीटर का हमें 45 रुपए देना पड़ेगा। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, हमें कम से कम कॉस्ट निकालनी है, कब होगा, क्या ले हम एक्स वाई की वैल्यू, ताकि हमें कम से कम कॉस्ट मिले, ठीक है, ये पूछा गया है। और वॉल्यूम हमें फिक्स दे रखी है, वॉल्यूम क्या था 8 था, ओके, उससे हमने ये वैल्यू निकाली। तो हमें निकालना क्या है, हमें कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए पहले क्या करोगे आप, पहले एरिया निकाल लो, फिर हम निकाल लेंगे एरिया क्या आएगा। यहाँ पे एरिया कहाँ से दे रखा है, कहाँ लिखा है कि एरिया निकालना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि हमें फाइंड करना है कितना सबसे कम कॉस्ट कब आएगी इसको बनाने के लिए, ठीक है। और गिवन क्या है 70 रुपए इसके लग रहे हैं पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, और 45 रुपए इसके लग रहे हैं, तो हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू क्या आएगी, इसका एरिया क्या आएगा, ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, ऊपर तो ये खाली है, तो इसका इसका और इसका और ये आगे और इसके पीछे वाला, इनका एरिया निकालना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एरिया क्या आएगा, नीचे वाले का एरिया क्या आएगा, पहले नीचे वाली की बात करते हैं, ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया क्या आएगा एक्स इंटू वाई, तो ये आ गया हमारे पास एक्स वाई प्लस, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे है, ठीक है, रेक्टेंगल, जो ये रेक्टेंगल है इसकी इसका एरिया क्या आएगा, और सेम टू सेम यहाँ पे भी ये वाला है ना। तो इसका इस रेक्टेंगल की एक साइड है हमारे पास 2 और एक साइड है हमारे पास y,
है ना, तो 2 इंटू वाई, और इधर भी 2 इंटू वाई है, मतलब 2 टाइम्स 2 इंटू वाई। अब बात करते हैं इस वाले रेक्टेंगल की। इसमें क्या होगा, एरिया हमारे पास एक साइड एक्स है और एक साइड 2 है, तो 2 इंटू एक्स, और ऐसा रेक्टेंगल इसके पीछे भी होगा, ये वाला, है ना, तो 2 टाइम्स 2 इंटू एक्स। सॉल्व करो इसे, एरिया इक्वल टू में एक्स वाई प्लस 4x प्लस 4y। ओके, ये हमारे पास एरिया आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें कॉस्ट निकालना है कि कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा। तो कॉस्ट की वैल्यू क्या आने वाली है, कॉस्ट हमारे पास क्या आएगा बताओ, तो x इंटू वाई, किसकी बात हो रही है, बेस की बात हो रही है ना ये, और बेस में क्या कॉस्ट है, 70 रुपीज, है ना, क्वेश्चन में गिवन है 70 रुपीज, तो हम क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही करते हैं ना हम। मान लो एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपए, 5 रुपीज, में 10 पेन का कॉस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 5 इंटू 50 कर दूंगा, 5 इंटू 10 कर दूंगा, ठीक है, 5 एक का है, 10 पेन लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे ही 70 इंटू एक्स वाई। उसके बाद प्लस, अब बताओ इसका कॉस्ट क्या है, इसका 45 रुपीज, है ना, तो इसका कॉस्ट क्या है 45 रुपीज, और इसका कॉस्ट क्या है 45। देखो बेस का कॉस्ट 75 रुपए है और बाकी सब जगह का कॉस्ट 45 रुपीज पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो 45 इंटू 4x प्लस 4y। ओके, तो कॉस्ट आ चुका है, यही हमारा फंक्शन है, ठीक, इसी को कुछ मान लो सी मान लो। हमें फंक्शन मिल चुका है, अब हमें पता है कि करना क्या है, हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, फिर हमारे पास ये यूज करके आप चेक कर लो मैक्सिमा या मिनिमा है। तो ये काम हमने कई बार कर रखा है, तो अब हमारे लिए बहुत आसान काम है, ये निकालना बस मेन था, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो क्या निकाल लोगे पहले आप, डी सी अपॉन में, यहाँ पे एक बात बताओ, एक्स और वाई दोनों है, या तो एक्स में चेंज कर लो या वाई में कर लो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वाई की वैल्यू निकाल रखी है, तो वाई पुट करके एक्स में चेंज कर लो, इजी पड़ेगा। 70 इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4/x, ठीक है, प्लस 45 है यहाँ पे, इंटू 4x प्लस 4 वाई, मतलब वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/x, मतलब 4/x। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इससे ये कैंसिल भी हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, ये बच गया, ठीक है। आप चाहो तो इससे मल्टीप्लाई भी कर लो, 70 इंटू 4 280 आएगा, ठीक है, प्लस 45 इंटू में 4x प्लस 16 अपॉन में x। तो हमें निकालना क्या था, इसका डेरिवेटिव निकालना था डी सी अपॉन में डी एक्स, तो इसे कर दो डिफ्रेंशिएट, 280 हमारा कांस्टेंट है, करने पे डिफ्रेंशिएट 0 मिलेगा, और इसको करने पे क्या मिलेगा 45, 4x को करने पे हमें 4 मिलेगा, प्लस 16/x को करने पे डिफ्रेंशिएट हमें माइनस का 16/x² मिलेगा, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी हमें। ओके, तो इसके बाद जल्दी से पुट कर दो डी सी अपॉन डी एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो पुट कर दो, पुट डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो 45 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाकर 0 जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 4 माइनस 16/x² इक्वल टू 0। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये क्या आने वाला है हमारे पास 4 इक्वल टू 16/x², 4 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 4 बचेगा, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, हमें वैल्यू मिल रही है x² इक्वल टू 4। तो यहाँ से x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी हमें, x मिलेगा हमें यहाँ पे x इक्वल +-2, ठीक है, x² इक्वल 4 है, तो x की वैल्यू +-2 मिलेगी, और x हमारा है क्या, वैसे x हमारी लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की, और लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सिर्फ x हमारा क्या होगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होने वाला है, सिर्फ 2 होगा, ठीक है, -2 पॉसिबल नहीं है। तो जब -2 पॉसिबल नहीं है, तो बस एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, जो कि हमारे पास क्या है x इक्वल टू 2। अब हमें इस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, क्या मैक्सिमा मिनिमा है, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ही हमारा फंक्शन था, इसे चेक किया हमने। तो बताओ मैक्सिमा है कि मिनिमा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये यूज कर लो या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लो, मैं ये वाला कर रहा हूँ सेकंड वाला। तो
हमें इसे वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डी सी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, इसे वापस से डिफरेंशिएट कर दो। डी सी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 45 का 45। इसे करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा, 4 को करने पे क्या मिलेगा बताओ, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 लिखूँ या ना लिखूँ, ना मतलब नहीं लिख रहा मैं। इसके बाद माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, माइनस का 16 अपॉन एक्स स्क्वायर करने पे हमें डिफरेंशिएट मिलेगा माइनस 16 इंटू में माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। इसके बाद कर दो इसको मल्टीप्लाई, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू मिल रही है 45 इंटू में 32 अपॉन एक्स क्यूब, 32 अपॉन एक्स क्यूब। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना होता है, जो कि क्या है हमारे पास x इक्वल टू 2। तो डी स्क्वायर सी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे निकाल लो, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी 45 इंटू 32 अपॉन में 2 का क्यूब। x की वैल्यू क्या है 2 है ना, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 पुट कर दो, ये कैंसिल हो गया, 4 आएगा। तो हमें मिल गया 45 इंटू 4 180 आता है, जो कि क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम। किसी बच्चे को डाउट हो कि ये कैसे हो गया यहाँ पे डिफरेंशिएट, ऐसा कोई बच्चा हो तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे क्या किया मैंने, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब की जगह पे एक्स की पावर -3 लिख दिया, पावर ऊपर गई, फिर पावर को आगे लिखो और पावर में कम कर दो, -4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसे करना था ना डिफरेंशिएट, हटाओ, इसे करो डिफरेंशिएट। ठीक है ना, या इसकी करने पे ये मिला था हमें। ठीक है ना, तो इसे करने पे ये कैसे आया मैं फिर बता रहा हूँ। पावर को क्या करोगे आप, -2 लिख दो, यहाँ पे अपॉन में एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाके -2 हो गया, फिर पावर आगे लिख दो और पावर में एक कम कर दो, मतलब -3। तो ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, किसी को डाउट हुआ होगा तो अब तो ना बचा होगा। आगे बढ़े, तो इसके बाद हमें मिल चुका है कि मिनिमम किस पे है। हमें क्या निकालना था, मिनिमम कॉस्ट निकालना था। मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा हमारे पास, मिनिमम कॉस्ट हमारे पास क्या आएगा, तो जो कॉस्ट था उसमें x इक्वल टू पुट कर दो। कॉस्ट क्या है हमारे पास, ये रहा 70 इंटू एक्स वाई प्लस 45 इंटू 4x प्लस 4y। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब डाउट आएगा कि अच्छा एक काम करो, इसमें ना पुट करो, इसमें पुट कर लो, ये एक ही बात है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x है हमारे पास, y हमारे पास है नहीं। आप चाहो तो y भी निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पे y पुट कर लो, x हमारा 2 है, 4/2 2 आएगा, तो y की वैल्यू भी 2 आने वाली है। चाहो तो इसमें पुट कर लो फिर, या इसमें कर लो, जो आपको अच्छा लगे। y की वैल्यू भी 2 है, यहाँ पे पुट करके हमने चेक कर लिया। तो मिनिमम कॉस्ट क्या आएगा हमारे पास, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, 280 प्लस 45 इंटू में 4 इंटू 2 8 प्लस 16 अपॉन में 2 8। ओके, तो ये आ गया हमारे पास 280 प्लस 45 इंटू 8 प्लस 8 16। 45 इंटू 16 होता है हमारा 720। ओके, तो ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1000 रुपीज। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है जो लगेगी इसे, जो भी का है बिल्ड करने में। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इजी है ये। दिस सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। मतलब क्या है कि सम ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4x है ना, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2πr। ठीक है, इसको ना हम सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं और पेरीमीटर भी बोलते हैं सर्कल का, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2πr। हमें गिवन है कि 2πr प्लस 4x इक्वल टू के। देखो ये लिखा हुआ है सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड स्क्वायर इज के। ये क्या है हमारे पास, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, जिसकी वैल्यू क्या है के, मतलब कोई कांस्टेंट है। ओके, के की वैल्यू क्या है, के कोई कांस्टेंट है। ओके, अब इसके बाद हमसे क्या कहा गया फाइंड करने के लिए, वो देखो यहाँ पे लिख रखा है कि वेयर के इज सम कांस्टेंट। ठीक है, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें कहा गया है कि प्रूव करना है जो ये सर्कल और स्क्वायर है इसका एरिया लीस्ट कब होगा, और कहा गया है कि जब जब साइड जो है ना वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस 2r के। ये हमें प्रूव करना है।
ये तो हम बाद में निकालेंगे, हमें निकालना क्या पहले कि एरिया लिस्ट कब होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरिया लिस्ट कब होगा, उसके बाद ये तो हमें अपने आप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हमारा क्या होगा, एरिया इक्वल सम ऑफ द एरिया कहा गया है, एरिया इसका क्या होगा, साइड एक्स है मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर। और ये क्या लिया है मैंने, सर्कल जिसका रेडियस क्या दे रखा है मैंने, आर दे रखा है। आप लिख देना लेट साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, ये यहाँ पे लिख देना ऊपर पहले ही। तो बताओ, प्लस अगर मैं बात करूं इस सर्कल की एरिया की, वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। हमें इसे मिनिमम फाइंड करना है, कब होगा ये, ठीक है ना, एरिया कब मिनिमम मिनिमम होगा ये हमें फाइंड करना है, और ये हमें अपने आप मिल जाएगा। तो फाइंड करते हैं, यहाँ पे एरिया में एक्स है और आर है, या तो एक्स हो या आर हो, दोनों तो नहीं होना चाहिए, है ना, दो दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसके लिए हम इसका हेल्प लेंगे, ओके। तो इसकी हेल्प से निकाल लो एक्स की या आर की वैल्यू जो आपको अच्छी लगे। मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्स मेरा क्या आएगा, इक्वल टू में के माइनस 2 पाई आर, 2 पाई आर डिवाइड में 4, ओके। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है, ये इसमें पुट कर दो। तो एरिया को मैं ए से लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू में एक्स स्क्वायर मतलब के-2 पाई आर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ओके, ये वाला। इसे एक्सपेंड कर लो तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी एरिया की, एरिया इक्वल टू में 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये मैंने बाहर लिख दिया। यहाँ पे क्या क्या बच गया, ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 पाई आर का स्क्वायर, क्या मिलेगा हमें 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab मतलब -2 into के इंटू 2 पाई आर, ओके। ये बस मैंने इसे सॉल्व किया है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, जो कि मैंने बाहर लिख रखा है, ओके, 16 यहीं पे है अभी भी। प्लस का क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए की, एरिया की। अब हमें क्या करना होता है, हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जल्दी से डी ए अपॉन डी आर निकाल दो। और ये बात हमें पता है कि के क्या है हमारा, के एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। और किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे हमें 0 मिलता है। यहाँ पे क्या है 1/16 लिख दो, ब्रैकेट के स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट हमें 0 मिलेगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही लिख दो 4 पाई स्क्वायर, ओके। और आर स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट, आर के रिस्पेक्ट पे हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वायर करने पे हमें 2r मिलेगा, ओके। फिर माइनस यहाँ पे माइनस लिख दिया, 2 into 2 4, के पाई मतलब 4 के पाई, और आर को करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो बस इतना ही बच गया हमारे पास, ओके। और प्लस का पाई आर स्क्वायर, ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो जल्दी से आप 1/16 अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि देखने में अच्छा लगे, नीड तो नहीं है इसकी। 1/16 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू 2r, 2 into 4 8 होता है, 8 16 कैंसिल, क्या बचेगा 2 बचेगा नीचे बस, और ऊपर क्या है पाई स्क्वायर आर अपॉन, यहाँ पे नीचे 2 आ गया, ओके। 1/16 इंटू में 4 के पाई, 4 से 16 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का के पाई डिवाइड में 4 बच जाएगा, और प्लस का क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ओके, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद क्या करना होता है हमें, इसके बाद हमें पुट करना होता है डी ए अपॉन डी आर को इक्वल टू 0 ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो करो, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, आर की वैल्यू निकालनी है ना, आर की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ। एक छोटी सी गलती हो गई, इसे मैं डिफरेंशिएट करना भूल गया, इसे भी डिफरेंशिएट कर दिया, कर दो आप। पाई आर स्क्वायर करने पे डिफरेंशिएट हमें 2 पाई आर मिलेगा, ये हटा दो यहाँ से, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, ये छोटी सी गलती सही कर लो। अब बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ पे आर और आर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। देखो इक्वल टू 0 पुट करना है ना इसके, तो ये क्या है हमारे पास पाई स्क्वायर आर अपॉन में 2 माइनस के पाई अपॉन में 4
प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। इन दोनों में आर कॉमन है, तो यहाँ से आर कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 2 पाई, और ये नेगेटिव है इस साइड आके पॉजिटिव हो गया, तो के पाई अपॉन में 4 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि बताओ आर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे? इसको मैं और नीचे करूं, चलो यहाँ कर रहा हूँ। अगर मैं पूछूं आपसे कि आर की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे? तो यहाँ पे करते हुए आर की वैल्यू मेरे पास आने वाली है, आर इक्वल के पाई अपॉन में 4 डिवाइड में ये पूरा जो कि क्या है हमारे पास, पाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 2 पाई। सब में पाई है ना, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, पाई पाई कॉमन लेके कैंसिल कर दो जल्दी से। तो अगर मैं पाई कैंसिल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर k/4, और नीचे क्या मिलेगा, ये k/4 लिखा है, ठीक है। नीचे क्या मिलेगा, पाई/2 प्लस 2। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, पाई/2 लिखा है ये, प्लस 2। ओके, तो ये वैल्यू मिली हमें। अब मुझे जल्दी से बताओ कि क्रिटिकल पॉइंट क्या आया। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो ताकि देखने में अच्छा लगे। आर की वैल्यू यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, क्या आया हमारे पास, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। k/4 डिवाइड में एलसीएम ले लो, तो पाई प्लस 4/2, 2 से 4 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, के अपॉन में 2 इंटू में पाई/4। ओके, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया जो कि क्या है, ये है। इसके बाद क्या करना होता है, हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी होती है और उसमें ही पुट करना होता है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, डी स्क्वायर, ये रहा हमारे पास, इसको करो डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, इसे करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर, आर ओ करने पे हमें 1 मिलेगा, ठीक है, बाय 2, माइनस ये कांस्टेंट है हमारा, के कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो करने पे 0 हो गया, फिर प्लस 2 पाई आर ओ करने पे डिफरेंशिएट हमें सिर्फ 2 पाई मिलेगा। ओके, ये वैल्यू मिलेगी हमें। अब मैं अगर इसमें देखो, ये भी पॉजिटिव है, पाई स्क्वायर पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, और 2 पाई पॉजिटिव है। अगर मैं इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करता हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? कि क्रिटिकल पॉइंट कहता है हमसे जहां पर भी एक्स होगा वहां पे क्या करोगे आप, जहां पे भी आर होगा, सॉरी यहाँ पे आर लिखना था, डी स्क्वायर आर, ठीक है, यहाँ पे आर था, तो जहां पे भी आर होगा वहां पे क्या करोगे आप, इक्वल टू ये पुट करोगे, जो कि क्या है हमारे पास, के अपॉन में 2 पाई प्लस 4। लेकिन इसमें कहीं पे आर ही नहीं है, कहीं पे आर दिख रहा है आपको, नहीं है ना, तो ये तो भाई पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इसमें कहीं आर ही नहीं है, तो जो है सो है, मतलब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आर की वैल्यू पुट नहीं करना। और ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये क्रिटिकल पॉइंट था वो क्या है, मिनिमा है। क्या है, मिनिमा। ओके, ये मिनिमा आ गया। अब हम जानते हैं कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करना था हमें? नहीं नहीं नहीं, मिनिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी, हमें प्रूव करना है x इक्वल टू आर, है ना, x इक्वल टू आर। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है, और प्रूव करना है x इक्वल टू आर। तो एक काम करते हैं, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है k/2 पाई प्लस 4, इसमें पुट कर लो, जिसमें ये इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ से x चाहिए था, x मिल जाएगा हमें, तो पुट करो और हमें आंसर मिल जाएगा। अगर मैं इसको पुट करता हूँ, इसमें मैं अगर पुट करता हूँ, यहाँ पे कर दू, x इक्वल क्या है मेरे पास, k माइनस 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है, ये है, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पाई, सॉरी, के अपॉन में, ये के लिखा है, दिख नहीं रहा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 पाई r/4, ठीक है ना, तो ये क्या है, के माइनस 2 पाई, आर की वैल्यू है हमारे पास के अपॉन 2 इंटू में पाई/पाई+4, ज़्यादा छोटा हो गया ये, शायद समझ में ना आ रहा हो, ये के अपॉन में 2 पाई+4 लिखा है, ठीक है ना, अपॉन में 4 भी है, इसमें अपॉन में 4 भी है, तो अपॉन में 4 भी लिख दो, टोटल के नीचे 4, ये हमारे पास x की वैल्यू आने वाली है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, कट करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा, ज्यादा करने की कुछ नीड नहीं है। तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1/4, यहाँ पे
एलसीएम लोगे तो ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा के इंटू में 2 पाई, मतलब 2 पाई के, और करो एलसीएम लो जल्दी से, 2 पाई के, उसके बाद के इंटू में 2 इंटू में 4 मतलब 8, मतलब 8 के, ठीक है, पता है मुझे, दिख नहीं रहा। ओके, तो 8 के, इसके बाद -2 इंटू में पाई के, मतलब -2 पाई के, और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा हमारे पास 2 पाई प्लस 4, जो भी है 2 इंटू पाई प्लस 4 इंटू में 4, तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू पाई, 2 पाई इंटू 4 8 पाई, ठीक है, 2 इंटू 4 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 क्या होगा, 8 इंटू 4 32, तो ये 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, है ना, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ओके, तो जगह कम पड़ रही है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप बताओ मुझे, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, सब में क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो जल्दी से, यहाँ पे नीचे 4 कॉमन आ रहा है, तो ये 4 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बेकार में कर दिया, तो यहाँ पे 1/4, और ऊपर क्या बच गया, देखो 2 पाई के माइनस 2 पाई के, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ 8 के, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, 4 कॉमन ले चुका हूं मैं, तो पाई प्लस 2 पाई प्लस 8। ओके, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 पाई प्लस 8, तो 2 से 8 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 2 बच गया, तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 2 के डिवाइड में, देखो 2 इंटू के, 2 के डिवाइड में 2 पाई प्लस 8। ओके, अब देखो ध्यान से, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये क्या हमारा x है, और देखो x ये कहीं देखा है क्या हमने, के अपॉन में 2 पाई प्लस 8, बिल्कुल देखा है, ये तो हमारी r की वैल्यू है कि नहीं, r की वैल्यू यही तो है हमारे पास, है ना, r क्या है हमारे पास, यही तो है, के अपॉन में 2 इंटू पाई प्लस 8, मतलब 2 इंटू पाई 2 पाई, 2 इंटू 4 8, तो ये सेम ही तो है, तो ये पूरा ये सेम है, इंटू में 2 है, मतलब क्या मिला हमें, x इक्वल टू में r, ठीक है, x इक्वल टू में r, और यहाँ पे इंटू में 2 भी है, तो 2r लिखना था मुझे, इंटू में 2, मतलब सिंपल सी बात है, x इक्वल टू में हमें 2r मिल गया, यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। ओके, ठीक है।